हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जो बहुत मोटिवेटेड चैप्टर है और इस चैप्टर के माध्यम से हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे। चैप्टर का नाम है ट्राई एंड ट्राई अगेन। बच्चों, मैंने पहले आपको बता चुका है कि आप एक कॉपी बनाइए छोटी सी। उस कॉपी में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे अगर आप मान ले एंड नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसको आप हिंदी में उस कॉपी में लिख सकते हैं बच्चों, ताकि बाद में आप देख सकें कि इसको हम क्या पढ़ेंगे। तो आप एक कॉपी बना सकते हैं जिसमें आप वो वर्ड लिखें जो आप नहीं पढ़ पाते हैं। और बच्चों, मैं इसके साथ साथ मीनिंग भी हर वर्ड की बताता चलूँगा, ताकि आपका जो इसमें इसका अर्थ है वो भी क्लियर हो और आप अच्छे से समझ भी पाएँ और आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी लगे। तो आप ध्यान से सुनिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको हर वर्ड को ध्यान से सुनिए और उसके बाद में इस चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करिए। और जहाँ भी आप ना पढ़ पाएँ फिर से इसको पुनः देखने का प्रयास करें। तो चैप्टर का नाम है ट्राई एंड ट्राई अगेन। बच्चों, आपको पता होगा ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, एंड का मतलब होता है और ट्राई अगेन मतलब बार बार कोशिश करो। बच्चों, कहानी ही यहाँ शुरू होती है। रॉबर्ट ब्रूस वाज द किंग ऑफ द स्कॉटलैंड। रॉबर्ट ब्रूस एक किसी का नाम है जो वाज मतलब था द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड कोई एक बच्चों, जो रॉबर्ट ब्रूस है वो स्कॉटलैंड का राजा था। ही हैड मैनी एनिमीज, और उसके बहुत सारे क्या थे, दुश्मन थे। एनिमी का मतलब होता है बच्चों दुश्मन, और जब IES लग जाता है एनिमीज मतलब बहुत सारे दुश्मन। हिज एनिमी हिज एनिमी अटैक्ड हिम, ही फॉट ब्रेवली अगेंस्ट हिज एनिमी। हिज एनिमी अटैक्ड हिम, उसके जो एनिमी मतलब दुश्मन थे उन्होंने उस पर आक्रमण किया। और ही फॉट ब्रेवली अगेंस्ट हिज एनिमी, और उसने अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई भी की। बट ही वाज डिफीटेड, लेकिन वो बच्चों हार गया। डिफीटेड का मतलब होता है बच्चों हार जाना। हार जाना, डिफीट मतलब हार जाना। एट का मतलब फिर भी। ही डिड नॉट लूज हर्ट। बच्चों, इसको लॉस मत पढ़ना, LOS लॉस मत पढ़ना। लूज, लॉस का मतलब होता है कोई हमको हानि हुई, घाटा हुआ, बट यहाँ लूज है हर्ट। लेकिन बट एट ही डिड नॉट लूज हर्ट, लेकिन अभी भी उसने हार नहीं मानी। ही अगेन गेदर्ड हिज आर्मी एंड फॉट अगेंस्ट हिज एनिमी। फिर से उसने ही अगेन मतलब दोबारा। गेदर्ड का मतलब बच्चों इकट्ठा करना। गेदर्ड मतलब इकट्ठा करना। हिज आर्मी अपनी आर्मी उसने इकट्ठा की फिर से। एंड फॉट अगेंस्ट हिज एनिमी, और अपने दुश्मनों के खिलाफ फिर से उसने लड़ा। फिर बच्चों अगेन अगेन ही लॉस्ट द बैटल। बैटल का मतलब बच्चों युद्ध होता है, और अगेन का मतलब दोबारा। दोबारा मतलब जब फिर से उसने लड़ाई शुरू की आर्मी बटोर के अपनी, फिर वो हार गया। क्या, युद्ध को हार गया वो। इन दिस वे ही फॉट अगेंस्ट हिज एनिमी मैनी टाइम। इस तरह वो अपने दुश्मन से बहुत बार हारा बच्चों। इन दिस वे, इस तरह इसकी हिंदी होगी। ही मतलब हुआ, फॉट मतलब बच्चों फॉट का मतलब होता है लड़ा, और अगेंस्ट हिज एनिमी मैनी टाइम्स इसका मतलब कि वह अपने दुश्मनों के विरुद्ध बहुत बार लड़ा। फॉट का मतलब बच्चों बहुत बार लड़ा। फॉट का मतलब लड़ाई करना। फाइट आप जानते होंगे, फाइट FIGHT। फाइट का बच्चों सेकेंड फॉर्म होता है फॉट। तो उसने अपने दुश्मनों से बहुत बार लड़ाई की, बट एवरी टाइम ही वाज डिफीटेड, लेकिन हर बार वह क्या हो गया, हार गया बच्चों। डिफीटेड का मतलब हारना। देख लीजिए आप, एक शब्द बार बार आता है। अगेंस्ट यहाँ भी आया था बच्चों, और अगेंस्ट इससे पहले यहाँ भी आया था। तो एक ही शब्द बार बार रिपीट होते हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। एट लास्ट ही लॉस्ट ऑल होप ऑफ रीगेनिंग। एट लास्ट का मतलब आखिरकार, ही लॉस्ट उसने हार मान ली। ऑल होप ऑफ रिगेनिंग हिज किंगडम। रिगेनिंग का मतलब पुनः प्राप्त करना बच्चों। तो जो पुनः प्राप्त करना चाहता था अपने किंगडम का मतलब राज्य, तो उसने हार मान ली। आशा, होप का मतलब बच्चों आशा होता है। ऑल होप ऑफ रिगेनिंग हिज किंगडम, तो उसने जो सारी आशा थी उसको ही लोस्ट मतलब खो दी। अब उसको लगने लगा कि मैं इस राज को नहीं पा सकता। लेकिन आगे देखिए, ही हिड हिमसेल्फ इन ए केव, और वह उसने अपने आप को, हिड का मतलब बच्चों छुपाना, छिप गया। तो वह कहाँ छिप गया, एक केव का मतलब बच्चों गुफा। हिमसेल्फ का मतलब खुद को, उसने अपने खुद को एक गुफा में छिपा लिया। ही सेट इन ए लोनली प्लेस एंड बिगेन कर्सिंग हिज बैड लक,
और लोनली का मतलब बच्चों अकेले स्थान पे, लोनली प्लेस मतलब अकेले स्थान पे। ही सेट का मतलब बैठ गया इन ए लोनली प्लेस, वह एक अकेले स्थान पे मतलब जहाँ वो अकेला बैठा हुआ था इस तरह के स्थान पे बैठ गया। एंड बिगिन कर्सिंग हिज बेड लक, और अपने बेड लक को कर्स करने लगा, मतलब शराबता रहा अपने कि भगवान ने हमारा बेड लक बनाया बच्चों, भगवान ने हमारे साथ गलत किया, इसी तरह सोचता रहा। फिर आगे देखिए, जस्ट, जस्ट का मतलब जस्ट देन ही सा ए स्पाइडर ट्राइंग टू रीच इट्स वेब बट आफ्टर सम टाइम इट फेल डाउन। बच्चों उसके बाद उसने देखा जो एक स्पाइडर है वो अपने वेब पे पहुंचना चाहता है, लेकिन वह बार बार गिर रहा है। स्पाइडर का मतलब बच्चों मकड़ी, मकड़ी जो है ऊपर अपने वेब पे पहुंचना चाहता है, लेकिन वो बार बार नीचे गिर रहा है। फेल डाउन का मतलब बच्चों नीचे गिर जाना। बट द स्पाइडर ट्राइड अगेन एंड अगेन, लेकिन जो मकड़ी थी बच्चों बार बार ऊपर चढ़ती रही और नीचे गिरती भी रही। इट फेल्ड इन अटेम्प्ट्स फॉर 8 टाइम। इसको अटेम्प्ट पढ़ेंगे बच्चों, जैसे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, सेकंड अटेम्प्ट होता है एग्जाम का, तो इट फेल्ड इन इट्स अटेम्प्ट फॉर 8 टाइम। वो 8 बार मकड़ी 8 बार हार गई बच्चों, 8 बार वो नहीं चढ़ पाई अपने स्थान पे। फिर उसके बाद इन द 9th अटेम्प्ट इट रीच्ड इट्स गोल। बच्चों रीच्ड का मतलब कहीं पहुंच जाना, इट्स गोल, गोल का मतलब बच्चों अपने लक्ष्य पे, और 9वीं बार में वो मकड़ी अपने लक्ष्य पे बच्चों जहाँ उसको पहुंचना था वहाँ पहुंच गई। देन ब्रूस सेड टू हिमसेल्फ, उसके बाद जो राजा ब्रूस था, ब्रूस क्या नाम था राजा के बच्चों, रॉबर्ट ब्रूस था, उसने अपने हिमसेल्फ का मतलब खुद से, सेड का मतलब कहा, खुद से कहा। देन ब्रूस सेड टू हिमसेल्फ, खुद से कहा, क्या कहा, इफ दिस लिटिल, लिटिल का मतलब बच्चों छोटी, स्पाइडर कैन गेट सक्सेस, इसको पढ़ेंगे बच्चों सक्सेस जिसका मतलब होता है सफलता, बाय ट्राइंग अगेन एंड अगेन वाई कांट आई। उसने कहा, इफ, खुद से कहा, इफ दिस लिटिल स्पाइडर, अगर ये छोटी सी मकड़ी कैन गेट सक्सेस बाय ट्राइंग अगेन एंड अगेन, बार बार प्रयास करने के बाद सफल हो सकती है, वाई कांट आई, इसका मतलब बच्चों मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर मकड़ी ये छोटी सी है, बार बार 8 बार गिरी, 9वीं बार में लेकिन हार नहीं मानी, और 9वीं बार चढ़ती रही और 9th टाइम में वो चढ़ गई, तो मैं क्यों हार मानूं, मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर उस देखिए आगे, ही अगेन कलेक्टेड ए लार्ज आर्मी, उसने फिर से खूब बड़ी सी सेना इकट्ठा की। ही फॉट अगेंस्ट हिज एनिमी, और अपने दुश्मनों के विरुद्ध लड़ाई की। एंड वाज विक्टीरियस, और विक्टीरियस का मतलब बच्चों होता है सफल होना, और वो फिर सफल हो गया। इट प्रूव्स दैट वी शुड नेवर लॉस होप, और इस तरह सिद्ध होता बच्चों कि हमें कभी अपनी आशा नहीं खोनी चाहिए। वी शुड नेवर लूज होप, हमें कभी अपनी आशा को नहीं खोना चाहिए। वी शुड ट्राई अगेन एंड अगेन, हमको बार बार प्रयास करना चाहिए। एट लास्ट वी विल सक्सीड, और बच्चों हमको आखिरी में सफलता मिलती है। जिस तरह बच्चों आपको पता होगा जब एल्वा एडिसन बल्ब को बनाना शुरू किए थे, उनको एक बार में सफलता नहीं मिली थी, कहा जाता है कि हजारों बार उन्होंने ट्राई किया था, तब जाके बल्ब का आविष्कार हुआ है बच्चों। तो अगर आप एक काम को एक बार में नहीं हो रहा तो आप दूसरी बार ट्राई करिए, तीसरी बार ट्राई करिए। इस कहानी का मोटिव यही है बच्चों। और अगर आप इंग्लिश पढ़ने में बिल्कुल भी बहुत कमज़ोर हैं तो बच्चों जो मैं बहुत सिंपल वर्ड पढ़ा रहा हूँ, इस वर्ड को पढ़ने की ट्राई करें। जैसे SAID क्या पढ़ेंगे, सेड पढ़ेंगे, स्पाइडर पढ़ेंगे, इसको CAN कैन पढ़ेंगे। उससे पहले आपको इसका मतलब आना चाहिए। छोटा आ को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। छोटी ई की मात्रा के लिए आई लगाते हैं, बड़ी मात्रा के लिए बच्चों डबल ए लगाते हैं। आप इसका ज्ञान आपको होना चाहिए, जिससे आपकी इंग्लिश और भी मजबूत होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।